राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव के परिणाम ने झारखंड की राजनीति में उथल-पुथल पैदा कर दी है। कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद गठबंधन की दीवारों पर दरार साफ नजर आने लगे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तल्खी की गूंज अब मुख्यमंत्री आवास की दीवारों से भी टकरा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारा साथी हमको वोट नहीं दिया, इसलिए हम हार गया। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने सत्ताधारी गठबंधन के बीच भरोसे का एनकाउंटर कर दिया है। इस चुनावी एनकाउंटर में कांग्रेस बुरी तरह हार कर जख्मी नजर आ रही है, लेकिन घायल अवस्था में पड़ी कांग्रेस ने आरजेडी और सीपीआई-एमएल विधायकों पर क्रॉस वोटिंग और भीतरघात का आरोप लगाया, जिस पर आरजेडी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस को गद्दार करार दिया और गठबंधन से बाहर निकलने तक की मांग उठा दी। राज्यसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट में फेल हो जाने के बाद अब झारखंड की सत्ता और सियासत पर इसका बड़ा असर पड़ने की बात भी कही जा रही है। हमारा साथी हमको वोट नहीं दिया, इसलिए हम हार गया। अगर वो आरजेडी और माले कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया तो हमको 26 वोट आएगा और जेएमएम का 2 वोट सरप्लस वोट हमको मिलेगा, हमको 28 आएगा। कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी के बयान से काफी मर्माहत हूं। बिना सोचे समझे, बिना कोई पूछताछ किए इस तरह का अनर्गल बयान यदि दिए हैं तो निश्चित तौर से वो अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने कमी को ढकने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। कहावत में है, चोर बोले जोर से। आप जानते हैं कि जुमा 8 दिन हुआ, रेड हैंड पकड़ाया है बिहार में जो है कांग्रेस का विधायक। सत्ताधारी महागठबंधन में आज चर्चा इस बात को लेकर नहीं कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ने जीत हासिल की, बल्कि दर्द और गुस्सा इस बात को लेकर है कि आखिर कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार हुई तो कैसे और उसके पीछे खेल किसने किया। कुल मिलाकर अब गठबंधन में आई इस बड़ी खाई को कैसे पाटना है और कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर फैसला अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री से कल हमारे नेताओं की मुलाकात हुई है और जो संजीदगी उन्होंने दिखाई है, जिस गंभीरता से सारी बातों को लिया है, हम समझते हैं बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और कांग्रेस चाहती है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो हमारे हिसाब से चलें। अब क्षेत्रीय दलों की बात समझ में आ गई है कि कांग्रेस हम लोगों को बेदखल करके अपने राजा बनना चाहती है, हम लोग उनके पीछे पीछे नहीं घूमेंगे। इसी के साथ महागठबंधन के सहयोगी दलों आरजेडी, सीपीआई-एमएल और कांग्रेस के बीच भी जुबानी जंग जारी है। क्रॉस वोटिंग पर कोहराम मचा है और एक दूसरे को शक की नजर से देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को अपने सहयोगी पार्टी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस तरह के तथ्य विहीन आरोप लगाकर राष्ट्रीय जनता दल पर कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है। तय है कि कल के राज्यसभा के चुनावों में भरोसे, विश्वास और प्रतिबद्धता को खंजर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। चले थे वो मुजरा बंद करवाने के लिए, पैसे की खनक के आगे खुद दरबार में बैठ गए। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार के बाद महागठबंधन में दरार साफ नजर आ रही है। नंबर गेम में सेफ होने के बाद भी क्रॉस वोटिंग से हुई हार को कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही। किसने दगाबाजी की, उसकी तलाश की जोर शोर से मांग उठ रही है। पहले से ही कांग्रेस और आरजेडी के साथ जेएमएम की तल्खी के बाद राज्यसभा चुनाव के नतीजे आखिर क्या गुल खिलाएंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की जांच को लेकर सीपीआई-एमएल ने सीएम हेमंत सोरेन के पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की है। पार्टी के राज्य सचिव ने कांग्रेस प्रभारी के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही गठबंधन को कमजोर करने की साजिश का आरोप भी लगाया है। पोलिंग एजेंट ने भी कांग्रेस के पक्ष में पार्टी के विधायकों की ओर से वोटिंग का दावा किया और कांग्रेस के सरकार को बाहर से समर्थन करने की चुनौती भी दे दी है। सोरेन जी को एक चिट्ठी हम लोग लिख रहे हैं कि इस पूरे मामले की छानबीन गहनता के साथ हो
क्योंकि कुमार ये जो के राजू बोल रहे हैं, उन्हें कैसे पता चला कि आरजेडी का वोट कहां गया, माले का वोट कहां गया, और ये चुनाव रिजल्ट आते ही तुरंत ये कहानी शुरू हुई। इसका मतलब है कि उन लोगों ने पहले से कहानी बनाई हुई थी। संगठन में अब विधायक भी इतना ही ताकत है, इतना ही समर्पित भावना है, तो सिर्फ आप बाहर से समर्थन करके सरकार चलाए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो आपका 16 विधायक है, 16 में एक भी बच जाए तो बहुत ज्यादा है। तो देखिए, सीपीआई-एमएल की ओर से कांग्रेस को चैलेंज किए जाने पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता उज्जवल तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को क्या करना है ये सीपीआई-एमएल नहीं बताएगा। साथ ही क्रॉस वोटिंग की भी जांच होनी चाहिए, ऐसी भी उन्होंने मांग रखी है। करता है ये प्रदर्शित और जांच कराए, ठीक है, हम लोग तो चाहते हैं कि जांच हो। गठबंधन में जो धोखा दिया और रह के गठबंधन में सारा मलाई खा रहा है और उसके बाद गठबंधन में धोखा दे रहा है, तो आज उल्टा खुद रो रहा है। ठीक है, जांच हो। और रहा बात बाहर और अंदर समर्थन का, वो लीडरशिप का निर्णय है, लीडरशिप लेगा और माले अब बताएगा कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना है। झारखंड बीजेपी उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कांग्रेस के 5 विधायकों का आभार जताया है और कहा कि उनके साथ विधानसभा चुनाव में टिकट देने का जो कमिटमेंट हुआ है उसे समय पर जरूर पूरा किया जाएगा। भानु प्रताप ने जेल के विधायक जयराम महतो को भी समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कांग्रेस प्रभारी के राजू के आगे बढ़ने की भी कामना की है। के सभी माननीय विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आजसू के विधायक, जदयू के विधायक, लोजपा के विधायक, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। एकजुट होकर के चट्टान की तरह अपने समर्थित प्रत्याशी को आपने जिताया। भाई जयराम जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आपने हम लोगों को मदद किया। और विशेष रूप से बधाई उन 6 लोगों को जिन लोगों ने हम लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से अंतरात्मा के सवाल पर मदद करने का काम किया। बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने भानु प्रताप को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबा में झांकने की सलाह दी है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस एकजुट है और आगे भी एकजुट ही रहेगी। इस तरह की बयानबाजी बीजेपी की मानसिकता को दिखाती है। विधायक नहीं था कि जिसको कि विधायक दल का नेता बना सकते थे। चंपई सोरेन जी का उदाहरण ले लीजिए, अर्जुन मुंडा जी का उदाहरण ले लीजिए, भानु प्रताप शाही जी का खुद का उदाहरण ले लीजिए। तो जिन लोगों का अपना कोई वजूद नहीं होता तो दूसरों के वजूद पर उंगलियां उठाते हैं। और बाकी किसने क्रॉस वोटिंग किया नहीं किया और जीत किसकी हुई, जीत की यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की नहीं हुई है, संविधान की नहीं हुई है, पूंजीवाद की हुई है, पूंजीपति की जीत हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी का अगर अपना वजूद होता तो अपना कैंडिडेट खड़ा करते और उसे अगर जिता के दिखाते तो हम मानते कि बिना पैसे का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है। राज्यसभा चुनाव में जेएमएम प्रत्याशी बैजनाथ राम की जीत के बाद लातेहार जिले में खुशी का माहौल है। जीत के बाद राज्यसभा सांसद बैजनाथ राम ने चंदवा स्थित मां नगर भगवती मंदिर में आकर माथा टेका और इस दौरान उन्होंने झारखंड के विकास के लिए माता से आशीर्वाद लिया। समस्याओं का अधिक से अधिक जो भारत सरकार के स्तर से हो सकता है उसके लिए आवाज उठाऊंगा और राज्य की समस्याओं से पूरी तरह अवगत होने के कारण समस्याओं को उठाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मैं समझता हूँ मंत्री के रूप में पूरे झारखंड का अध्ययन किया हूँ और उसके आधार पर यह आवश्यकता इस क्षेत्र के लिए खास करके महसूस किया जा रहा है कि यहाँ खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। यहाँ के वनोत्पाद के आधार पर अगर यहाँ फैक्ट्रियाँ लगें, उद्योग स्थापित किए जाएँ तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हमारी पहली। देखिए, चाईबासा से बड़ी खबर है जहां सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में फिर से लापरवाही का एक मामला सामने आया है। इस बार अस्पताल में भर्ती एक मरीज को दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ाने का आरोप लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन ने आदेश दिया और उनके आदेश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल में भर्ती मरीज सुरेंद्र बोयपाई को इलाज के दौरान 6 यूनिट ब्लड की जरूरत थी। मरीज को पहली बार ब्लड बैंक की ओर से जांच कर AB पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने के लिए दिया गया
और जब दूसरी यूनिट चढ़ाने के लिए ब्लड बैंक में जांच की गई तो ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद ब्लड बैंक और स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया और मरीज को दूसरे यूनिट का ब्लड आपूर्ति नहीं की गई। घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्था और कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। सिविल सर्जन ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय मेडिकल टीम गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। ये रोगी 11 तारीख को आया, AB पॉजिटिव मिला, जांच के क्रम में AB पॉजिटिव खून चढ़ाया गया, परंतु जब सेकेंड यूनिट एनीमिया पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, खून की कमी है, सेकेंड यूनिट का जब बताया देना है, तब जब क्रॉस मैचिंग किया, अब इसमें O पॉजिटिव पाया गया, जो अभी तक मुझे सूचना है, रिपोर्ट मैंने देखा। तब हमारा जो सिस्टम है इसको रोक दिया गया क्योंकि कंफ्यूजन हो गया है, और इसीलिए रोक के ही हम लोग आगे इस संबंध में एक जांच समिति हमने बैठा दिया है। तो देखिए, इस घटना के बाद अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि क्या मरीजों की जान इतनी सस्ती हो गई है? घटना के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, ये भी सवाल है। अस्पताल प्रशासन ने एक बार आखिर जांच क्यों नहीं की ब्लड चढ़ाने से पहले? ये वो सारे सवाल हैं जो कि न्यूज़ 18 पूछ रहा है। और देखिए, खबर धनबाद से है, जहां निरसा चापापुर OCP में हो रही ब्लास्टिंग से गोपालगंज से बोनागोरिया जाने वाली ग्रामीण सड़क धंस गई है। करीब 10 मीटर लंबी सड़क 5 फुट गहरे और 50 मीटर चौड़े एरिया में धंस गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। घटना के बाद जिला परिषद सदस्य के नेतृत्व में लोगों ने चापापुर OCP का काम फिलहाल बंद करवा दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक धंसी हुई सड़क की मरम्मत नहीं होगी तब तक OCP का काम बंद रहेगा। साथ ही समाधान जल्द नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मौके पर तनाव को देखते हुए पुलिस टीम के साथ CISF बल भी मौजूद है। बगल में जैसे भूदसान हो गया, अभी अगर इसमें गाड़ी चलाने लग गई तो फिर से बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसके लिए हम मैनेजमेंट को बोलेंगे अभी लंब इसमें कार्रवाई करें और इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर इस तरह क्यों हुई। और हम चाहेंगे कि इसमें अभी कार्रवाई होने के बाद इसमें अगर नहीं कार्रवाई अगर होती है तो हम लोग सारे ग्रामीण मिलके कंपनी को बंद करने का काम करेंगे। इसका जिम्मेवारी कोई लेने के लिए खड़ा है? अगर है तो यहाँ आए और आए, उसके बाद जवाब दे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ खाली करेंगे, वरना हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे। ना तो हम लोग वहाँ चलने देंगे, ना यहाँ रोड चलने देंगे। इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, वो सामने आए और हम लोग से जनता से बात करे। सांसद महोदय को ये भी बोला था कि देखिए ये जो हमारे रोड जो जा रहे हैं इसमें कभी भी दुर्घटना हो जाएगा। सांसद महोदय ने इस बात को मेरा संज्ञान में नहीं लिए। आज इनके कारण ये देखिए रोड भी टूट गया है। आज इसमें किसी का मृत्यु होता तो अथी देने के लिए वो लोग आ जाते।